श्लोक कबीर जी। सिमरन मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए। सास सास सिमरन करूं, एक दिन मिल सी आए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। मैं शुरुआत करूंगा धन गुरु नानक देव जी महाराज जी से। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी मक्के की यात्रा पर जब निकले, रास्ते में ईरान, इराक ये सब होते हुए जा रहे हैं, तो एक ईरान में जब गुरु महाराज जी ने ऐसे ही संगत के साथ थोड़ी देर के लिए जहां भी बैठते थे, तो वहां बैठकर परमात्मा के लिए कीर्तन होता था, सत्संग होता था, कथा होती है। सुखमणी साहब में बड़ा सुंदर फरमान है पंचम पातशाह जी का, सब ते उत्तम हर की कथा। प्रभु तेरी कथा सबसे ऊपर है। ये सुखमणी साहब का सुंदर फरमान है, सब ते उत्तम हर की कथा। हरि की कथा, परमात्मा की कथा से बढ़कर कोई कथा नहीं होती। जब गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी बैठते हैं तो परमात्मा का धुन लापते हैं। नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, तो गीत गाते हैं, परमात्मा के शब्द लापते हैं, कीर्तन करते हैं। तो एक ये जो धुन आलापी है, धुन आलापने के बाद वहां का वातावरण शुद्ध हो गया है। तो एक फकीर के कानों में भी, एक फकीर है जिसका नाम है शेख सरफ सूफी, उसका ये पोतरा है। ये पोतरा मगन हो गया महाराज जी की धुन आलापी, कीर्तन हो रहा है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। जिस व्यक्ति की लिव नहीं लगती परमात्मा से, जिसका ध्यान परमात्मा में नहीं लगता किसी सत्संग से या किसी मेडिटेशन से या साधना से, कीर्तन से आपका ध्यान भाव अपने आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये भी पक्का है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कीर्तन अलापा है, बाणी जपी है, परमात्मा का नाम जपा है, सबकी सुरत लग गई है, सब निहाल हो गए हैं। एक पोतरा बैठा हुआ है शेख सरफ सूफी पीर का, वो इतना ध्यान मगन हो गया, इतना ज़्यादा खो गया ध्यान में, हाथ जोड़कर धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के चेहरे पर देखता है, नूर देखता है, प्रकाश देखता है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज जी को कहता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से फरिश्ते हैं। क्योंकि देवताओं को सूफी धर्म फरिश्ता कहता है, हम देवता कहते हैं, मुसलमानों में वो फरिश्ते कहते हैं। आप कौन से फरिश्ते हैं, कहाँ से आए हो, कौन हो, 4 बार पूछा है। और महाराज जी चुप होके बैठे हैं। गुरु महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी धुन में मस्त हैं। एक बार पूछा, बात को अनसुना कर दिया। दूसरी बार पूछा, फिर अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर पूछा है, फिर अनसुना कर दिया है। चौथी बार जब पूछा है, तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी मुख से क्या अलापते हैं सुन लीजिए। आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं भी हैरान हूं तब से। क्या अलापते हैं धन गुरु नानक देव जी महाराज जी? कहते हैं, मैं कौन हूं?
ये जानना चाहते हो? वो बोलने लगा पीर का पोतरा कि आज तक मेरा ध्यान इतनी जल्दी अल्लाह ताला में, खुदा में नहीं लगा। आपकी एक धुन आलापी है, मेरा ध्यान जाके खुदा में अटक गया है। मेरे को रोना आ रहा है उसकी याद में। आपने मुझे याद ताज़ा कर दी, समझ में ला दिया, खुदा का चेता आना शुरू हो गया मुझे। ये क्या कमाल है, बा कमाल कर दिया आपने मुझ पर। तो कौन है आप? कौन से फरिश्ते हैं? इतना प्रेम परमात्मा के लिए कौन है आप? जब ये पूछा, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी बाणी में अलापते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी की वो बाणी है। कहते सुन सुन पीर, मैं कौन हूं? मानस मूरत नानक नाम। मेरी शक्ल मानस की है, मैं जीव आत्मा हूं, मैं एक मनुष्य हूं। मानस मूरत नानक नाम, नाम मेरा नानक है। आगे सुन लीजिए क्या कहते हैं गुरु महाराज जी। करनी कुत्ता दर फरमान। इतने नीचे निमाने चले गए हैं महाराज जी। करनी कुत्ता दर फरमान। करनी मतलब मैं रब का कुकर हूं और वफादारी करता हूं रब के घर की। दर फरमान, उसके दर का शोर मचा रहा हूं, उसके घर की बातें सुना रहा हूं दुनिया को। करनी कुत्ता दर फरमान। मानस मूरत नानक नाम। करनी कुत्ता दर फरमान। मैं कुकर हूं, मैं कुत्ता हूं उस परमात्मा के घर का, उसकी बात सुना रहा हूं दुनिया को। देखो एडे नीवे चले गए ने, नमाणे रूप च धन गुरु नानक देव जी महाराज जी वफादारी की बात कर रहे हैं। हम वफादार नहीं हैं सारे। हमसे कभी परमात्मा की बात निकली है आज तक? आपसे फ़ोन पर घंटों घंटों दूसरों की उस्तत करवा लो, दुनिया की उस्तत करवा लो, कभी जिसने हमें इतना कुछ दिया उसकी प्रशंसा कभी हमारे जीवन में निकली है? किसी के नहीं निकली। लोग तो अक के कहते हैं छड़ यार रब दियां गल्लां ना करी दियां, और की पिया इन्हां गल्लां, चल उठ। 40 दिन अगर गुरुद्वारे चल जाणगे तो 50वें दिन उन्होंने बड़ी पीड़ पैंदी, पता नहीं असी मिलिया कख नहीं यार, एवं ही पढ़ी जाने, एवं ही असी बैठे हैं। मंदिर जाके धक्के खा लेने, कुछ मिलिया तो है नहीं। ये सारी कहानियां डोलने वाली हैं। डोलन ते राखे प्रभु। हमारा काम है डोलना। आप यहां बैठे बैठे डोल रहे होंगे, क्योंकि इंसान आजकल क्या देखता है? जो आंख के आगे है वही ठीक है, जो आंख को दिखता नहीं है वो कुछ नहीं है। और परमात्मा के घर की कहानी क्या होती है? वो आंखों पे नहीं टिकी हुई, वो कानों पे टिकी हुई है। यहीं आप मार खा रहे हो सारे के सारे। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। आप परमात्मा को तब तक देख नहीं सकते जब तक आप उसको सुनते नहीं हैं। आपको पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। परमात्मा के लिए सुनना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा बार बार। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे परमात्मा की मुझे कोई बात करे। और वो सुन सुनकर 4 पौड़ियां हैं जपजी साहब में। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनने से सच आता है, संतोख आता है, ज्ञान आता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान। पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। किसी ने अगर सुन लिया, कभी आपने देखा हो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बाणी सारिਆਂ ਨੂੰ कंठ से कित्थों कंठ हो गई। कई बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर बाणी उनको ऐसी कंठ है। श्रीमद् भागवत गीता उनको याद होगी, रामायण याद होगी, तो उनसे पूछा जाए कैसे हो गई, और बोलेंगे जी सुन सुनकर होगी, हमने तो सुन सुन के याद कर ली। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। पढ़ने की भी उन लोगों को जरूरत नहीं है जिनके कान खुले हुए हैं, जिनको सुनना आता है। सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। दुख और पाप भी सुनने से खत्म हो जाते हैं अगर अच्छे से सुनना आ जावे परमात्मा को। किसको सुनना है? ईश्वर को सुनना है।
ईश्वर की कथा को सुनना है, परमात्मा की बातें सुननी है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी। किसको सुनना है? एक शब्द अगर परमात्मा का आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, एक, सिर्फ एक शब्द, बस उसी से कायाकल्प हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी है, आपको पता है क्या हुआ था उनके साथ? उनकी एक पत्नी है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं और अपनी बीवी के पीछे पीछे बस पागल हैं। पत्नी पत्नी करते हैं, पत्नी 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 पत्नी, पत्नी के बिना रहना ही नहीं है। एक दिन पत्नी घर से निकली है, मायके गई है अपने, और अपने पति को, गोस्वामी तुलसीदास जी को कहती है कि स्वामी मैं जा रही हूं मायके एक दिन के लिए, तो यहीं रहिएगा। क्योंकि आज तक तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रहे। आज पत्नी चली गई, आज भी ये हाल हो गया तुलसीदास जी का कि पीछे पीछे पत्नी के चल पड़े। मायके में ही पहुंच गए। पत्नी ने वहां जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को ताना मार दिया। जब देखा कि तुलसीदास जी मेरे पीछे पीछे आ गए हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे खींच पड़ी, मैं आ गया तेरे पीछे पीछे। बोले स्वामी जितनी खींच मेरी पड़ी, जितना मेरा ध्यान करते हो, जितना पत्नी पत्नी करते हो, जितना मुझसे प्रेम है, अगर इतना प्रेम कहीं राम से हो जाए, राम ना मिल जाए तुम्हें। बस ऐसे कहा था उसने। पत्नी ने कहा था तुलसीदास जी से कि जितना प्रेम आपको स्वामी मेरे से है, काश इतना प्रेम अगर राम से हो जाए, आपको राम मिल जाए। बस इतनी बात कही, तुलसीदास जी को चोट कर गई ये बात, और हाथ जोड़कर तुलसीदास जी ने कहा अपनी बीवी से, आहा क्या चोट मारी मुझे। बोले आज तूने मुझे एक नया मार्ग दिया है, मेरा मार्गदर्शन किया है मेरी बीवी ने। आज तूने मुझे कहा है राम से अगर मैं प्रेम कर लूं, राम मिल जाए। आज के बाद अपनी बीवी को कहने लगे, तुलसीदास आज के बाद जितना प्रेम होगा वो राम से ही करेगा, तेरे से नहीं करेगा। आज के बाद राम की तरफ प्रेम को मोड़ता हूं मैं। बस बीवी ने मार्गदर्शन कर दिया। उस दिन के बाद तुलसीदास जी का मुंह राम की तरफ मुड़ गया। अब राम राम होने लगा। बस आप लोगों का, सबका जो जीवन है ये विश्व विकारों में पड़ा हुआ है सबका। हम सब लोग, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई अपनी शोहरत के लिए, कोई अपनी जीवन शैली को बड़ा करने के लिए भाग रहे हैं, सब चल रहे हैं। चलो अब आपसे एक मैं गुजारिश करूंगा। मैं कल भी किसी से कह रहा था, जब मैं दरबार में बैठा हुआ था, कुछ लोग वहां पर आए, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, उसका कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था, तो रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आया था, तो मेरे सामने बैठे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा सा परमात्मा की तरफ भी लगो। कहने लगा अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों की शादी करा दूं, घर बना दूं, अभी उनका कुछ कारोबार सेट कर दूं, फिर मैं परमात्मा की तरफ लगूंगा। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा जो धन तुझे मिलना है वो अपने आप ही घर में आ जाएगा, तुझे धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप जितना मर्जी धन के पीछे भाग लीजिए, जो धन आपको मिलना है वो आपके पास चलकर खुद ही आ जाएगा, खुद आएगा। माँ लक्ष्मी की आंखें हैं, उनको दिखता है। माँ लक्ष्मी के पास अंतर्यामिता है, उनको दिखता है। माया का वो रूप है ना, वो आ जाएंगी, खुद आएंगी, चल कर आएंगी आपके पास। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
आप भागते रहोगे तब भी हाथ पैर जितने मर्जी मारो, चिंताएं जितनी मर्जी करो, अपने शरीर का नुकसान ही करना। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। क्यों सोचना, जो मिल गया है सिदक धारो बस, कि ठीक है मिल गया है, अच्छा हो गया है, ठीक हूं मैं, खुश हूं मैं, जो मेरे पास आ गया है ठीक है, जितना है उतने में खुश हूं मैं। मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकार देखे हैं छोटी छोटी दुकानों में, छोटी छोटी दुकानें हैं, मेरे ख्याल से उस दुकानों पे ठीक से सेठ साहूकार को बैठना भी नहीं होगा, इतने खोखे हैं बस। और माया वहाँ पर, पैसा वहाँ पर, धन दौलत वहाँ पर भाग रहा है। और एक बड़े बड़े शोरूम हैं खाली पड़े हुए, या सड़कों पे भी होंगे, कोई आता ही नहीं है उस शोरूम में। क्या कहोगे आप इससे, क्या कहोगे? माया को, ईश्वर को, परमात्मा को, लक्ष्मी माता को दिखता है सब कुछ, वो आपके साथ ही आएगी। बस आप अपने आप को फर्क कर दो, सौंप दो उन्हें। अंध विद्यालय में बैठे हुए हैं, अंध विद्यालय में एक मैं सूरदास की वाणी भी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी में, कुछ श्लोक हैं उनके। मैं आज उनकी एक साखी सुनाता हूं छोटी सी। उनका नाम है मदन मोहन। घर से वो मंदिर में रहने लगे और मंदिर में रहकर पूजा प्रतिष्ठा करते, पाठ करते, वहाँ के पुजारियों के साथ सेवा करते मंदिर की। एक वहाँ पर औरत आया करती थी मंदिर में, और वो औरत बड़ी खूबसूरत थी। उस औरत को देखकर मदन मोहन जी का, सूरदास जी का मन डोल गया था। उनके अंदर विकार पैदा हो गए, और उस खूबसूरती के पीछे कुछ दिन वो आती रही। ये एक दिन रहा नहीं गया इनसे, उस औरत के पीछे पीछे इन्होंने उसके घर तक जाने का सोच लिया। ये घर पहुंच गए। जब घर गए, वो औरत अपने घर चली गई, ये पीछे पीछे थे, तो दरवाजा उसने बंद कर दिया। इन्होंने जाकर दरवाजा खड़काया तो दरवाजा उनके पति ने खोला, उस औरत के। जब पति ने खोला दरवाजा तो पति ने पूछा, जी कौन हैं आप? मदन मोहन जी ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने अपना नाम बताया। कहा, ये जो अभी एक महिला आई हैं अंदर, ये आपकी क्या लगती हैं? बोले, मैं उनका पति हूं। बस वापिस लौट गए। भगवान के घर में जाकर माथा पटका, जोर जोर से दुख व्यतीत हुआ, अंदर प्रकट किया, भगवान से बात करी, और वापिस अगले दिन उसी औरत के घर पहुंच गए। और जब औरत के घर पहुंचे, उसका दरवाजा खड़काया पहले। पति बाहर निकला तो बोले, मैं आपके घर में अंदर आ सकता हूं? पति ने कहा, आइए। आप कल भी आए थे? हाँ जी। घर में आ गए। उस पति को कहने लगे, आप अपनी पत्नी को बुलाएंगे 2 मिनट के लिए? उन्होंने आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को। बोले, मेरे सामने आप बैठेंगी? बैठी वो सामने। तो उनको सिलाइयाँ दी, सिलाइयाँ लेकर आए थे साथ में। तो वो आग जल रही थी, उस आग में उन्होंने सिलाइयाँ गर्म कर दी। मदन मोहन जी ने सिलाइयाँ गर्म करने के बाद एकदम गर्म लाल कर दी वो सिलाइयाँ। तो वो हैरान होकर देख रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। सिलाइयाँ गर्म करके बैठ गए सामने। उस औरत को देखकर तो अपने को कहने लगे, कोसने लगे कि तू हुस्न के लिए, खूबसूरती के पीछे, स्वप्न के पीछे पागल हुआ फिरता है, भगवान को छोड़कर किस रास्ते पर चल पड़ा है। आज
जिन आंखों ने तुझे भरमाया है, इन आंखों को मैं रहने नहीं दूंगा। सिलाइयां पकड़ के अपनी आंखों में दे मारी थी, गर्म सिलाइयां। तभी से उनका नाम सूरदास पड़ गया था। सूरदास जी भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं। अपनी आंखें निकाल दी सारी की सारी, कि जो आंखें मुझे भरमाती हैं। लोगन दृष्ट परग्रहण जद बिद आचरणम, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का संस्कृत में लिखा हुआ जयदेव जी, भगत जयदेव जी का एक फरमान है। लोगान दृष्ट परग्रहण, लोगों की दृष्टि दूसरों पर रहती है। लोगान दृष्ट परग्रहण, अपने पास रुपया होगा आपकी हथेली पर, 1 रुपया है, आप अपनी हथेली में ध्यान नहीं देंगे। किसी के पास चवन्नी है किसी की हथेली में, आपका ध्यान उसकी चवन्नी में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? विदेश में मैं जाता रहा हूं तो गोरे कहते हैं ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन अदर साइड। दूसरों के पड़ोसियों की जो ग्रास है, जो घास है, वो ज़्यादा हरी दिखती है। हमारे घर की घास हरी नहीं दिखती, चाहे बहुत हरी हो। ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड, घास दूसरों की अच्छी लगती है। इसी के लिए मैं कई बारी बोलता हूं, आप अपनी तरफ देखो, परमात्मा ने आपको बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ा ताकतवर बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। देखो अपनी तरफ, क्या नहीं है आपके पास। सिर्फ हमें विश्वास नहीं है अपने ऊपर, हमें अपने पर पूरा भरोसा नहीं है। बहुत बनाया है आप लोगों को, बहुत अच्छा बनाया है, इतने अच्छे हैं आप लोग। इसी में ही परमात्मा ने मिलना है। इस काया अंदरवास है, काया अंदरवास है, फिर योनि आई। ऐ शरीरा मेरेया, इस जग में आके क्या तू कर्म कमाया। तीजी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज जी। ऐ शरीरा मेरेया, ए शरीर, इस जग में आकर क्या कर लिया तूने? क्या तू कर्म कमाया, किड़े कम पकड़ लेने। प्रेम करो, प्रेम से परमात्मा मिलेगा। हिम्मत करो। और प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम की बड़ी अद्भुत कहानी है। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो सारे, वो स्नेह होता है, मोह। उस प्रेम को स्नेह का नाम दिया जाता है, मोह का नाम दिया जाता है, ममता जिसे कहते हैं। हर आदमी अपने बच्चों को प्यार करता है, वो स्नेह है। छोटों से जो किया जाता है, छोटों से, अपने से छोटों से, उसे स्नेह कहते हैं, मोह कहते हैं। जो बड़ों से किया जाता है, अपने से बड़ों से, उसे श्रद्धा कहते हैं। उस प्रेम का नाम बदल जाता है, श्रद्धा हो जाती है। गुरु से किया जाए अगर प्रेम, तो वो श्रद्धा बन जाती है। अगर माँ से किया जाए, पिता से किया जाए, वो श्रद्धा बन जाती है। उसको श्रद्धा कहते हैं, वो प्रेम नहीं रह जाता। बराबरी के तल पर अगर प्रेम किया जाए, दोस्त दोस्त से प्रेम करता है तो उसे प्रेम कहते हैं। और अगर प्रेम ये तीनों किस्मों को पार कर जाए और भगवान की तरफ बहने लगे, उसे भक्ति कहते हैं, वो भक्ति बन जाता है। यही एक कारण है, हम भक्ति तक पहुंचते हैं उस प्रेम के रास्ते से ही। एक मेरे को गाथा याद आ गई। अकबर का नाम तो आपने सुना है। उसके घर पुत्र हुआ बड़े देर के बाद, उसका नाम भी रखा सलीम। सलीमुद्दीन चिश्ती से लिया था। तो उन्हीं की दरगाह पे जाके मत्था टेक के ही वहीं से जो नाम रख मिला, सलीम। अब सलीम नाम रख दिया है, तो अपने पुत्र को बहुत प्यार किया करता था और कभी कभी उठाया करता था गोद में। एक दिन की बात है, राज दरबार को करके, पूरा कार्य करके, तो अपने पुत्र के कमरे में आया। उस बच्चे को उसने उठा लिया और वहाँ पर नौकरानी
दासी, खादिमा जिसे कहते हैं, वो सफाई कर रही थी कमरे की। उस खादिमा को कहने लगे अकबर बादशाह कि खादिमा, मेरे सलीम जैसा कोई दुनिया में कोई बच्चा है, बाकमाल के इसके नैन नक्शक हैं, क्या खूबसूरत दिखता है, इतना खूबसूरत पुत्र है मेरा। ऐसा कोई पुत्र है पूरे आगरा में? ऐसा कोई बच्चा है पूरे आगरा में, कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा है? खादिमा कहती नहीं बादशाह सलामत, सलीम जैसा तो कोई है ही नहीं है, इसके नैन नक्शक कमाल के हैं, ये खूबसूरत बच्चा नहीं, खूबसूरतों में एक मिसाल है। अब अकबर कहने लगे खादिमा, इसकी मुस्कान जो है फूलों की तरह है, खिल गई है मेरे अंदर, मेरी भी बाँछें खिल गई हैं इसको देखकर, क्या तुम भी ऐसा महसूस होता है? वो कहती बहुत। 20 तरह से अपने बच्चे की प्रशंसा करते गए, खुशामद होती रही। वो खादिमा भी, नौकरानी भी लगी हुई है खुशामद करने, बादशाह सलामत बच्चा ऐसा है ही नहीं, आपके जैसा जो बच्चा है, जो आपका ये जो सलीम है, सलीम जैसा राजकुमार किसी के पास नहीं है, ये इकलौता है, यही है बस। बादशाह कहने लगा आहा, बहुत खुश हुआ। अब खादिमा को कहता है कि खादिमा, तुम जाओ आज आगरा, आज आगरा में जगह जगह जाओ, जहां छोटे छोटे बच्चे मिलें उन बच्चों को देखो जाकर, और अगर इससे खूबसूरत बच्चा कोई होगा आगरे में, पूरे आगरे में, जाओ साथ में मेरी फौज ले जाओ, जो भी खूबसूरत बच्चा होगा आगरे में उसके माँ बाप को मैं खूब इनाम दूंगा, खूब मालो माल कर दूंगा धन दौलत से, जाओ जाके ढूंढ के लाओ, सलीम से सुंदर बच्चा होना चाहिए, मैं उसको मालो माल कर दूंगा। खादिमा कहने लगी अच्छा बादशाह सलामत, आप सच बोल रहे हो? बोली हाँ। खादिमा, जाओ तुम जाके ढूंढ के लाओ, कोई बच्चा भी सलीम से खूबसूरत मिल जाए, उसके माँ बाप को मैं धन दौलत से मालो माल कर दूंगा, जाओ ढूंढ के लाओ। अब खादिमा पता क्या करती है, भाग कर गई, अभी आई बादशाह सलामत, एक बच्चा, करूप सा बच्चा, खादिमा उठा के 3-4 घंटे बाद वापस आ गई और गोद में पकड़ा हुआ, और बादशाह सलामत के पास आकर कहने लगी अकबर को कि बादशाह सलामत, ये बच्चा मैं लेकर आई हूँ। बादशाह ने देखा, बड़ा कुरूप सा था, इतना खूबसूरत नहीं था, काला रंग था, चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं है, कपड़े भी उसको बड़े गंदे से पहने हुए हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ तुम लाई हो बच्चे को, ये किसका बच्चा है? बोले पहले बादशाह इसकी शक्ल देखो, इसको देखो गौर से, ये सलीम से बहुत खूबसूरत है, सलीम से बहुत बाकमाल का बच्चा है, इतना खूबसूरत है, आप इसको देखो तो सही। बादशाह ने देखा तो बादशाह कहने लगा क्या ये तुम्हें सलीम से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है? बोली कि बहुत खूबसूरत है। ये किसका बच्चा है? खादिमा कहती ये मेरा बच्चा है। बादशाह सलामत, ये मेरा बच्चा है। ये पक्की बात है, ये सलीम से बहुत खूबसूरत है। ये जो प्रेम आप अपने बच्चों को, वो अपनी कुरूप बच्चे को भी खूबसूरत बताती है। और आपकी हमारी कमज़ोरी ये रहती है, हम अपने बच्चों की गलतियां भी जो होती हैं, जो कमियां भी होती हैं, वो भी हमें उनके वो गुण दिखते हैं अपने बच्चों के, और दूसरों के बच्चों के गुण भी जो होते हैं वो हमें खलते हैं, उनकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। ये स्नेह हमारे अपने तक सीमित रह जाता है, सिर्फ हम वहीं फंसे रहते हैं उस मोह और उस स्नेह के अंदर, जहाँ से हमारे विकार शुरू होते हैं। और हम सब लोगों को सत्संग में ये कहा जाता है, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, कम से कम एक ये सबके लिए मांगो भाई। हमने अभी सबसे पहले क्या कहा था? नानक नाम चढ़दी कला,
तेरे पाने सरबत दा भला। यही कहा था ना, सबको एक बराबर देखो। ये पहला असूल है। धर्म का मूल सिद्धांत जो है वो ये होता है कि आप सब लोग पहले अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य सिद्क धारण करो, ठीक रहो बस। ये धर्म का पहला असूल है। दूसरा है, जहाँ पर आप रहना शुरू करते हो ये संसार में, भक्ति करो, परमात्मा से मांगो, हे प्रभु हमें अच्छा बना, अच्छी सोच दे, मौका दे हमें अच्छा सोचने का, कृपा करो हम पर। ये निश्चय करो, वाहिगुरु से मांगो, मुझे अच्छा आदमी बना दे वाहिगुरु। मांगने से दात प्यारी बिसरिया दातारा। आप दांतों के पीछे, चीजों के पीछे, इच्छाओं के पीछे परमात्मा को भूल रहे हो। अरे रब मांगो, जाओ, जाके गुरुद्वारों में जाते हो, मंदिर जाते हो तो परमात्मा से कहो, परमात्मा तेरे को प्राप्त करने आए हैं, तुझे लेने आए हैं, तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे क्या चाहिए उसका संबंध नहीं है। एक राजा था, उसने अपने देश में एक आवाज दे दी कि जाओ, जो भी बंदा आता है मेरे राजमहल का, कोई भी मेरे लोकतंत्र में जो भी लोग मेरे राजमहल में सुबह आएंगे, जिस चीज पर भी हाथ रखेंगे वो चीजें उसकी हो जाएंगी। लोग बहुत सारे आए उसके राजमहल में, किसी ने किसी चीज पर हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पर हाथ रखा। एक बच्चा आया, उस बच्चे ने राजे के ऊपर ही हाथ रख दिया। अब राजा उसका हो गया और राजे ने उठा के उसको अपनी गोद में बिठा लिया। बिठाकर राजे ने आदेश कर दिया प्रजा को कि इस बच्चे ने मुझे छुआ है, मैं इसका हो गया हूं, और जितनी भी राजमहल में चीजें हैं आज सारी की सारी इस बच्चे की हो गई हैं। ये एक कथा है छोटी सी, इसका मतलब समझा देता हूं। भगवान ऊपर से बैठा हुआ है, राजा है, उसने कहा संसार को कि जाओ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। यहां पर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं सब लोग चीजें मांगने लगे, परमात्मा मुझे ये दे दे, परमात्मा मुझे ये दे दे। कभी किसी ने परमात्मा से परमात्मा मांगा है? कभी वाहिगुरु से वाहिगुरु मांगा है कि वाहिगुरु तू चाहिए सानू, सच्चे पातशाह तू चाहिए सानू, सानू नारायण चाहिए। एक मैं आपसे बात करूंगा, नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई है। बैठी होती है कि नहीं बैठी हुई? और बैठी है कि नहीं बैठी? क्षीर सागर है, सागर है, क्षीर सागर है। क्षीर सागर में शेषनाग जी हैं, शेषनाग के ऊपर नारायण जी हैं, और नारायण जी के चरणों में कौन बैठा हुआ है? कौन है? महालक्ष्मी है। अगर आप नारायण नारायण करेंगे और नारायण को मांग लेंगे तो लक्ष्मी कहां आएगी? नारायण के पीछे पीछे आएगी, उनकी पत्नी है भाई। यही हमारी कहानी सारी बिगड़ी हुई है। नारायण नारायण करो, रब से ये मांगा करो, परमात्मा से ये मांगा करो, प्रभु हमें आप चाहिए। अब जिसके पास परमात्मा आ गया, ये सारा संसार तो उसका हो गया। ये किसका है संसार? मेरे मालिक। जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जां तेरा बंदा। तू तो मेरा बन गया प्रभु, सारी दुनिया बस मेरे नाल ही है। जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा, और जिदे वल खड़ा हो जाए उन्होंने हारन नहीं दिंदा, ऐदा कट के ले जाता 2 मिनट के अंदर। नाल खड़ा करके रखो। जे कहीं पर खड़े हो मजबूती से तो बोलो परमात्मा से, 2 बातें कर दो, बस कह दो परमात्मा को, हाथ जोड़ के कह दो। मैं तो लोगों को विनती करता हूं, सब लोगों से, आप जहां भी खड़े हो, किसी भी जगह खड़े हो, आप परमात्मा को अपने कर्मों में शरीक करो। अगर पानी पी रहे हो तो इतने कहने में क्या आपत्ति है कि प्रभु ये पानी पहले आप पी लो, ये जल पहले आप पी लो। आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति पता क्या है? हमें परमात्मा याद नहीं रहता। मुश्किल ये है बस। लंगर आ गया है, रोटी सामने है, इतना ही कहना है प्रभु भोग लगाओ,
प्रसाद बनाओ। अब इतनी बात कहने के लिए परमात्मा याद होना जरूरी है। हमें याद भूल जाती है परमात्मा की, हम लंगर खाना शुरू कर देते हैं, परमात्मा याद ही नहीं रहता कि परमात्मा को पहले चढ़ाना, हमने भूल जाते हैं। अब भूलता कौन है? हम लोग, क्योंकि हमें तब याद आता है ईश्वर जब हमें दुख आता है। हमारा दुख का साथी है सिर्फ वो। कितनी गलत बात है, आपने उसको सिर्फ दुख का साथी बना रखा है। जब दुख आ गया, खड़े हो गए जाके, चलिए कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक पाठ कर रहे हो, दुख के साथी है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये कोई परिवार वाला काम नहीं है। आप उसके परिवार नहीं हो सकते, आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता ऐसा। मजबूत रिश्ता रखो, ईश्वर को हर कर्म में शरीक रखो। नहाते वक्त नहाना शुरू करो तो स्नान करते वक्त भी परमात्मा याद आए तो बोले प्रभु, आहा हा, धुन लापी हो परमात्मा की। इधर से स्नान हो रहा है, उधर से परमात्मा की तरफ ध्यान हो रहा है। खाना खा रहे हो तो परमात्मा को कह रहे हो प्रभु भोग लगाओ। कैसे भूल जाते हो परमात्मा को? ये बात कैसे याद नहीं आपको रहती कि परमात्मा को कहा जाए परमात्मा भोग लगा, हे प्रभु भोग लगाओ, वाहेगुरु जी भोग लगाओ। ये जल आपका दिया हुआ है, रोटी आपकी है, श्वास आपका है, कपड़े आपने खरीदे हैं। आप नए कपड़े पहनोगे तो क्या परमात्मा को बोल नहीं सकते कि प्रभु मेरे को कपड़े आपने दिए हैं, ये कपड़े आपके मैं पहन रहा हूं? ये अंदर होगा हृदय में तभी तो कहोगे। हृदय में तो है नहीं, बस मैं हो रखी है, बस मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, ये मेरा ही सारा कुछ है, मेरा ही पसारा है। इतने मार खाती इंसान ने और सब कुछ कर लिया। बंदे ने दुनिया सवार ली। आपने देखो अपना घर कितना सुंदर बना लिया, आपने बाहर दुनिया कितनी खूबसूरत बना ली, ये कितनी खूबसूरत आपने दुनिया सजा ली। इंसान ने बाहर से सब कुछ ठीक कर लिया, पर इंसान कहां हार गया? इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर सका, बाकी की सारी चीजें ठीक कर ली उसने, खुद को ठीक नहीं कर सका। आज देख लो, आज उड़ने वाले जहाज बना रखे हैं उसने, आज टेलीफोन से, आज इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है, आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, बट हमारे पास परमात्मा नहीं है। आपको याद कराना पड़ता है कि परमात्मा को याद कर लो यार, थोड़ी देर के लिए याद कराना पड़ता है। देखो, और थोड़ी देर याद कर लो यार, नहीं है आपके पास। जितना आप संसार में खोए जा रहे हो, उतना आप परमात्मा से दूर होए जा रहे हो। बस ऐसा ना करो। मैं नहीं चाहता कि आप संसार छोड़ दो, मैं कहता हूं लोक भी चाहिए, परलोक भी चाहिए। क्या चाहिए? लोक भी चाहिए, परलोक भी चाहिए। परलोक इसलिए चाहिए क्योंकि महाराज जी ने बाणी च लिखिया, कीर्तन सोहले च आख्या, अंतरयामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एहो सुख मांगे मोको कर संतन की तूड़े। और मैनू धूड़ बना दे, संगत दे विच बिठा दे, बस चरण धूड़, इन्ना नमाणापन पैदा कर दे, मैं नीच हो जा। इहां खाट चलो हर लाहा, इत्थे जो खटना से खट लिया। इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। हुण अगे दियां गल्लां करो, इत्थों दियां गल्लां ना करो। यहां जो मिलना था मिल गया है, जो प्राप्त करना था कर लिया। क्या नहीं है आपके पास? बच्चे दिए हैं, ये शरीर दिया है, ये इतनी कृपा की है। घर में जो कुछ आया है ये किसका है? ये सब परमात्मा ने तो दिया है। बस कहो प्रभु जी सब कुछ दे दिया है, अब आपकी बारी है, आप आ जाओ बस हमारे पास। अब घर खाली है आपके बिना, हम भी खाली हैं आपके बिना। इस शरीर में भी आप बसो और घर में भी आप बसो, क्या नहीं? नहीं, बस ताकत रखो, प्रेम करो, परमात्मा से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत काम आएगी।
मोहब्बत से किसी के घर जा सकते हो आप लोग, किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके घर में खुला जा सकते हो। अगर मेरा आपके साथ मोहब्बत नहीं है, हम दूर दूर से नाता है, ठीक है यार कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ घर नहीं अंदर वड़ सकते, ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, क्योंकि प्यार नहीं हैगा। प्यार ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ घर आ सकते हो। ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, सब कुछ ही बदल जाना। ऐसी ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ होनी। सच्ची मोहब्बत करो बस। सुबह सुबह क्या करा करो, जब सुबह सुबह नहा धो लिया, एक तो अमृत वेले उठन का बल मंगो, सुबह सुबह अमृत वेले उठा करो। वो लोग बड़े अच्छे हैं जो सूर्य उगने से पहले उठते हैं, सूर्य चढ़ने से पहले जो उठते हैं अमृत वेले, वो अमृत वेले उठा करो। उठ के नहा धो लिया, अगर नहाना धोना नहीं अच्छा लगता कि नहीं सुबह नहाना, मुंह हाथ धो लिया। ये प्रण कर लो, संकल्प कर लो, मैंने ये कर्म करना है, मैंने सुबह उठ के बैठना है, बस बैठेंगे अपने आप। मैंने ऐसा काम करना है, होगा वो काम। ये संकल्प है, बनाना है, मुझे सुबह परमात्मा को याद करना है बस, कोई रोक नहीं सकता। बैठ जाओ बस। और अगर आप जब भी उठो, सुबह नहीं उठा जाता कोई नहीं, जब भी उठ जाते हो आंख बंद करके बैठ जाओ बस थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर अगर बैठोगे फिर रब अपने आप ज़्यादा देर बिठाएगा, तुम थोड़ी देर बैठो बस। तुम थोड़ी देर बैठ के देखो। और गुरु महाराज जी कहते ने एक बड़ा सुंदर फरमान है, आप एक कदम चलते हो रब के घर में और रब 100 कदम आपके पास चलता है। ऐसे मिलाप नहीं होता परमात्मा से, 100 कदम आपके पास चलता है, ऐसे नहीं मिलाप होता। अगर आप सोचो आपके एक एक कदम से परमात्मा मिल जाएगा, सारी जिंदगी लगा होगा, कभी नहीं मिल सकता। आप एक कदम चलते हो, वो करोड़ों कदम चलता है, वहां से सचखंड से निकल पड़ता है, चल पुत्र तो एक कदम चला है, मैं करोड़ों कदम तेरी तरफ भाग कर आ रहा हूं। बस ये है परमात्मा की लीला। तो ये एक कदम चल के देखो, बस एक कदम तो ही चलना, रब ने करोड़ों कदम थोड़े बल चलना। बस यही मेरी बेनती है, आप संकल्प लो, हृदय से संकल्प धारण करो, परमात्मा को पुकारो, अंदर से प्रेम करो, रब की स्तुति करो, भूल जाओ सब कुछ। और यार सब कुछ छड़ दो, इत्थे ही ਜਿਹੜੀ चीज़ां फिक्रां दिंदियां ने, चिंतावां दिंदियां ने, चिंता करनी नहीं। जे रब दे भाणे 'च बैठ के भी चिंता है, जे रब दे हुंदियां भी चिंता, फिर रब दे होण दा फायदा की होया। जे परमात्मा दे हुंदियां फिक्रां करनियां ने, फिर परमात्मा तुहाडे कोल नहीं हैगा, तुसीं परमात्मा तो बिना रह रहे हो। जिहदे कोल रब है और रब दा नाम आ गया, ये कहता प्रभु और मेरा ख्याल करना, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। तुसीं तो चिंता करो बस प्रभु मेरी, मैनू अपनी चिंता नहीं है, तुसीं कृपा करो मेरी ते चिंता तुसीं करो बस। बोलो मेरे साथ, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। मेरी चिंता प्रभु तुमने करनी है, मुझे मेरी चिंता नहीं करनी, ये तुम्हारी चिंता है, तुमने देखना है मुझे, ये आपका काम है। रब ते छड़ दिए सब कुछ, आप ही वेखेगा परमात्मा। छड़ दो बस, दे दो अपनी तकलीफें। आज आके बैठे हो, आज सब कुछ उससे दे दो, आज उसको बोल दो, बातें किया करो ईश्वर से, एक मिल के ना बात किया करो, बस प्रेम करो, बस बात करो उसके साथ, सांझ करो उसको, मीठी मीठी बातें करो, बस उससे रिश्ता पक्का हो जाएगा। बस यही कहना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु। हे प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहे, अब कृपा करो, कृपा करो मेरे मालिक। अर्जुन को जब सीधी गीता, मद भागवत गीता का उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नारायण का विराट रूप दिख नहीं रहा था। तो पता क्या हुआ, अर्जुन ने कहा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा प्रभु, मेरी आंखों में धुंध आ गई है, कुछ नहीं दिख रहा। तो प्रभु ने कहा अर्जुन दिखेगा भी नहीं, जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखें नहीं दूंगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो परमात्मा ने, नारायण ने अपनी आंखें दी
अर्जुन ने नारायण का विराट रूप देखा उस वक्त। आप भी परमात्मा से जब देखने के लिए कहोगे, प्रभु आपको मुझे देखना है, आप मुझे अपनी आंखें दे दीजिए, ये कहा करो। वाहेगुरु के पास जाके बोलिया करो, वाहेगुरु मैनू अपनी अखां दे, मैं तेनू वेखना चाहना। वो तुहानू टैंपररी अपनी अखां देवेगा। तुसीं इन्हां अखां नाल रब दे दर्शन नहीं कर सकते, इन्हां अखां नाल तो सूरज नहीं वेख सकते। किते वेख लो सूरज तुहानू दिस जाए ते 2 मिनट तुसीं देखना तुहाडी अखां चुंगिया जाणियां ने, बुरा हाल हो जाना। क्योंकि परमात्मा नू वेखना हर बंदे दा काम नहीं है। परमात्मा ही तुहानू अपनी अखां देवे। लै पुत्र अपने कन्न दे देवे, पुत्र मेरे कन्न ला जा मैनू सुन। अज उन्हें कृपा की। आज आप यहाँ आए हो, अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें कृपा की, उन्हें बुलाया, उन्हें बिठाया, उन्हें कोई देना होवेगा। अज तुसीं लैना कुछ, अज असी परमात्मा कोलों परमात्मा मंगण आए हैं। अब ईश्वर को लेने आए हैं कि हम अपने घर ले जाएं परमात्मा को। बस चलो जितनी देर भी बैठेंगे हम ईश्वर को अपने साथ ले जाएं, अपने साथ लेके जाओ परमात्मा को और परमात्मा से मांगो, प्रभु आपके बिना बस चित नहीं लगता, दिल नहीं लगता। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो हम भी नहीं हैं।